भारत में हिंदू समाज का जो सर्वाधिक आस्था का ग्रंथ है वो एक नहीं, चार है और उनका नाम वेद है। वेदों के पश्चात उपनिषदों का दर्शन की दृष्टि से अत्यंत महत्व। उपनिषदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई, स्मृतियों की रचना हुई, पुराणों की रचना। वेदों को मूल मानते हैं, यहाँ तक उनको ईश्वर द्वारा रचित भी मान लेते हैं। इसका मतलब ये है कि उनमें आस्था बहुत अधिक है, और उनमें आस्था है तो उनमें उल्लिखित महत्वपूर्ण अंशों को मानना ही चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि वेद हमको निर्देश कुछ देता है, पुराण दूसरा निर्देश देता है और हम पुराण को मानने लगें और वेद का निर्देश ना हो। वेद कहता है कि ब्रह्म निराकार है, ब्रह्म और आत्मा एक है। साकार उपासना, मूर्ति पूजा, इनका वेद खंडन करता है। निराकार ही सर्वशक्तिमान है, उसकी कोई मूर्ति नहीं बन सकती। बाद में पुराणों में और अन्य ग्रंथों में साकार उपासना, साकार पूजा हमें मिलने लगी। तो अब आपके सामने यह चिंतन का विषय है कि वेद का निराकार माने, कि हम साकार मूर्ति पूजा, साकारों में जो वर्णित देवी देवताओं की पूजा करें कि ना करें। ब्रह्म की या बाद में उसके अवतारों की अनेक ग्रंथों में ऋषियों, मुनियों और विद्वानों ने बार बार चर्चा की। हिंदुओं को वहीं पहुंचना होगा जहां वेद कहता है, और वेदों के निराकार को ही विश्व के अन्य धर्मों ने, इस्लाम ने उदाहरण के लिए माना है। उनका भी अल्लाह निराकार है, उसका चित्र नहीं बन सकता। हिंदुओं का भी ब्रह्म निराकार है। बाद में महापुरुष आते हैं, वो दिशा दिखाते हैं, अपने गुणों से मार्गदर्शन करते हैं। उनकी पूजा का अर्थ ये नहीं है कि आप उनको स्थापित कर और पुष्प, फूल, मिष्ठान, रुपया, पैसा उन पर अर्पित कर। पूजा का अर्थ तो यह है कि उनसे प्रेरणा लें। अगर आस्था आप किसी महापुरुष पर है या किसी ऐसे देवी पर, देवता पर जिसको आप मानते है, तो आप प्रेरणा लें। आप उसके सद्गुणों को, गुणों को ग्रहण करें। लेकिन इधर उधर भटकने से आपका मन विचलित होता है।
वेद तो बिल्कुल स्पष्ट आदेश देता है कि आप ही ब्रह्म हैं। तत्त्वम् असि, तत्त्वम् असि, वो तुम हो। सो अहम, वो मैं हूं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। बुद्ध यहीं पर अपने ढंग से इस बिंदु पर एक निर्देश देते हैं, एक सुझाव देते हैं। अत्त दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। ये आपके अंदर जो शक्ति विद्यमान है उसको पहचानने की बात की जाती है। यही वेद कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, आप ब्रह्म हैं। इसमें अहंकार या घमंड जैसा कोई तत्व नहीं है। आप सशरीर हैं, इसलिए शरीर के अनुसार जीवन पर्यंत धर्मानुकूल काम करते रहें। अब धर्म का मतलब संप्रदाय और पंथ मत मतांतर नहीं है, उनमें भी धर्म के तत्व हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो सीधे सीधे कर्मकांड के हैं, सीधे सीधे रीति रिवाज के हैं, पहनावे के हैं, और तरह तरह के अपनी जो उनकी पद्धतियाँ पूजा पाठ की होती हैं उनके हैं। लेकिन मानव धर्म तो इतना ही कह देता है कि आप ब्रह्म हैं। वेद यही कह देता है कि आप ब्रह्म हैं, तत्त्वमसि, इसलिए आपको भटकने की आवश्यकता नहीं। आप कहें अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, और आपके अंदर एक शक्ति का सूत्रपात होगा, आपके अंदर एक दीप जलेगा। उस दीप के प्रकाश को पहचानें, अंदर झांकें और फिर से कहें, बार बार कहें, चिंतन करें, अंदर झांकते रहें, अहम ब्रह्मास्मि कहते रहें, और जो जीवन आपका है उसको सार्थक करके चलें। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि।